औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। मेरे मोहतरम सामीन, आज 14 अगस्त का दिन है। आज से 75 साल कबल अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने हमें अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की ग़ुलामी से निजात अता फ़रमाई थी। हम अंग्रेज़ों के मज़ालिम का भी शिकार थे और हिंदुओं के मज़ालिम का भी शिकार थे। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने फ़ज़ल फ़रमाया, अपना करम फ़रमाया, एहसान फ़रमाया, बर्र सग़ीर के मुसलमानों को अपना एक अलग ख़ित्ता, अलग ज़मीन का टुकड़ा और अपना एक अलग वतन अता फ़रमाया। इस नेमत के मिलने पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मेरे दोस्तों और भाइयों, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने यह बात इरशाद फरमाई कि तुम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। वैसे तो अपना ज़ाती मकान भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अपनी ज़ाती सवारी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, फर्माबरदार बीवी, फर्माबरदार औलाद, लायक औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जवानी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माली खुशहाली, सरकारी नौकरी और अपना ज़ाती ज़रिया माश, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर ये सारी नेमतें हों, इंसान के पास अपना ज़ाती मकान भी हो, इंसान के पास ज़ाती सवारी भी हो, इंसान के पास अपनी ज़ाती गाड़ी भी हो, इंसान के पास अपनी औलाद भी हो और फर्माबरदार बीवी भी हो, सारी आसाइशें, सारी सहूलियात इंसान को मुयस्सर हों, लेकिन अगर इंसान को आज़ादी हासिल ना हो तो इन सारी नेमतों से इंसान कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा नहीं उठा सकता। और ये सारी नेमतें इंसान को बेलज़्ज़त लगती हैं। इन सारी नेमतों के होते हुए अगर इंसान दुश्मन मुल्क में रहता हो और ज़ालिमों की मताहती में ज़िंदगी गुजार रहा हो तो फिर अपना ज़ाती मकान भी मेरे दोस्तों अच्छा नहीं लगता, अपनी औलाद भी इंसान को अच्छी नहीं लगती, सेहत भी इंसान को अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर इंसान आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहा हो, आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो फिर इंसान को इन नेमतों के इस्तेमाल में मज़ा भी आता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दिन हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले हमें इस नेमत के मिलने पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये वो नेमत है आज़ादी मेरे दोस्तों। अगर हम क़यामत की सुबह तक भी इस नेमत के मिलने का शुक्र अदा करते रहें तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकते। आज़ादी की कदर व कीमत, आज़ादी की अहमियत आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो इस वक्त कुफ़ार के मज़ालिम का शिकार हैं, दुश्मन की मताहती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या दुश्मन के मुल्क में रहते हैं। उनसे आप पूछ लें, कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछें और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें, दीगर वो तमाम ममालिक जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कत्ल व गारत गरी हो रही है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। 2 रकात नफल नमाज़ पढ़कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह हम तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, हम इस काबिल नहीं थे, हमारे अमाल ऐसे नहीं थे, लेकिन आपने हमें अपने फजल व करम से आज़ादी अता फ़रमाई और अब हमें इसकी कदर करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो उससे बड़ी बात यह है, अगर इंसान नेमत की कदर ना करे तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह पाक नेमत छीन लेते हैं। पहला काम तो शुक्र अदा करें। नंबर 2, जिन मुसलमानों ने, जिन हमारे बड़ों ने, जिन हमारे आबा व अजदाद ने, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन उलमा ने कुर्बानियाँ देकर, जिन हमारी माँओं बहनों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर, इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ देकर ये वतन हमें दिया, 10 लाख मुसलमान ज़िबा हुए थे जब ये मुल्क बना था, उनके लिए इसाले सवाब भी करें, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, उनकी कब्रों पर जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनको इसाले सवाब करें। ये आज हम अगर इस मुल्क में रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये सारी मेहनतों का नतीजा उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। वो कुर्बानी न देते तो आज हमें वतन नसीब ना होता। और तीसरा काम मेरे दोस्तों ये है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए
खुशहाली के लिए, इस्तेहकाम के लिए, इसके दवाम के लिए हमें दिल लगाकर दुआ करनी चाहिए। आज़ादी मनाने के दो तरीके होते हैं, खुशी मनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंसान खुशी मनाए, जैसे कि आजकल हम लोग मनाते हैं, गाना बजाना करते हैं, डांस करते हैं, इंडिया के गाने सुनते हैं और न जाने क्या कुछ करते हैं। यानी सारे वो काम करते हैं कि जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। नेमत के मिलने पर खुशी मनाने का तरीका भी वही होना चाहिए कि जो तरीका उस नेमत देने वाले ने बताया है। और वो यही तरीका है मेरे दोस्तों कि इंसान नमाज़ों की पाबंदी करे, आज के दिन भी नमाज़ पढ़े, वैसे भी इंसान नमाज़ पढ़े, 5 वक्त नमाज़ पाबंदी से पढ़ें, इसाले सवाब करें मरहूमिन के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें और कोई काम ऐसा ना करें जिससे अल्लाह पाक नाराज़ होते हों। और दूसरा तरीका मेरे दोस्तों ये है खुशी मनाने का कि इंसान अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक मनाए। इंसान सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करे। इस वक्त जो हमारा मुल्क मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है और घिरा हुआ है मुख्तलिफ़ मसाइल में, वो मेरे दोस्तों और भाइयों हमारी अपनी नाअहली की वजह से है। बनाने वालों का कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे मुखलिस होकर हमें मुल्क बना कर देकर चले गए। जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती, जानें उन्होंने कुर्बान कर दी। अब इसकी हिफाजत करना, इसकी तरक्की के लिए कोशिश करना, इसको ख़ुद मुख्तार बनाना और इसके तमाम इदारों में इस्लाहात की कोशिश करना ही हमारा काम है। अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी तरक्की अता फ़रमाएंगे, हमारे मुल्क को भी तरक्की अता फ़रमाएंगे और जिन रूहों ने जिन हमारे बड़ों ने मुल्क बनाया था उनकी रूहों को भी अल्लाह पाक सुकून पहुँचाएँगे। लिहाजा इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की और पूरे आलम इस्लाम की हर किस्म के दुश्मन से हिफाजत फरमाए, हर किस्म के शरूर से, हर किस्म के सानहात से, हर किस्म के हादसात से, हर किस्म के दुश्मन से, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो। और आखिर में छोटा सा पैगाम ये देना चाहता हूँ, आपस के हमें सियासी इख्तलाफात को, फ़ुरूई इख्तलाफात को, मसलकी इख्तलाफात को, ख़ानदानी इख्तलाफात को और सूबाई इख्तलाफात को, रंग व नस्ल के और सियासी पार्टियों की बुनियाद पर जो हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं इस वक्त, और हम बहुत आगे तक चले गए हैं, उन सारे इख्तलाफात को भुलाकर इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, शफ़क़त और नरमी के साथ, खैर खाई और हमदर्दी के साथ एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के नुक्ते नज़र का एहतराम करते हुए, गुंजाइश रखते हुए, दूसरे के लिए रियायत रखते हुए हमें आगे बढ़ने की, मुल्क को तरक्की देने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आदमी, चाहे वो दुनियादार है, चाहे वो दीनदार है, टीचर है, प्रोफेसर है या कोई आलिम मुफ्ती है, जो भी है, सियासी लीडर है, हर एक को अपने दायरे कार में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। शायर ने कहा, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी है। दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही बड़ी बात थी अगर होते मुसलमान भी एक। अल्लाह पाक हमें सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।